नमस्कार छात्रों, मैं गिरिराज मंडल आज आपके समक्ष कक्षा 9वीं गणित प्रश्नावली 13.8 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन के बारे में अध्ययन करेंगे। इस प्रश्नावली के अपन पिछले 20 वीडियो में आपको इस प्रश्नावली से संबंधित घन, घना, गोला, बेलन, शंकु इनके बारे में अध्ययन करा चुके हैं, किंतु आज इसके भाग 21 में अपन जो है वो अर्धगोलाकार जो भी पात्र हैं उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में अध्ययन करेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है आपको व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है। यानी ये आपको क्या दे रखा है, 10.5 सेमी व्यास दे रखा है, यानी त्रिज्या का दूना दे रखा है, जिसको कि अपन 2r से दर्शाते हैं। त्रिज्या को अपन r के रूप में काम में लेते हैं, किंतु व्यास को किस रूप में काम में लेंगे, 2r के रूप में। अगले क्वेश्चन में अर्धगोलाकार टंकी जिसकी मोटाई, जिसमें जो लोहा लगा हुआ है, तो लोहे की जो चादर लगी हुई है उसकी मोटाई आपको 1 सेंटीमीटर दे रखी है, आंतरिक त्रिज्या आपको 1 मीटर दे रखी है, तो उस टंकी में लगे लोहे का आयतन अपन को ज्ञात करना है। तीसरे क्वेश्चन में गोले का आयतन अपन को ज्ञात करेंगे, जिसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको 154 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है। अपन को गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात होगा तो ही अपन 154 को उसके बराबर बताएंगे, और उसके बाद में अपन को त्रिज्या ज्ञात करेंगे, और त्रिज्या ज्ञात करने के बाद फिर अपन जो है उस गोले का आयतन ज्ञात करेंगे। अपन यहाँ एक एक क्वेश्चन को लेते हैं। पहले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 को अपन लेंगे, जिसमें अपन को क्या दिया हुआ है, अर्धगोलाकार। देखिए अर्धगोलाकार जो कटोरा है, कटोरे का व्यास जो कि त्रिज्या का दुगना होता है, ये अपन को देखा है 10.5 मीटर दे रखा है, 10.5 मीटर दे रखा है। तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, अपन जानते हैं त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो 10.5 का आधा करेंगे यानी 5.25 मीटर है, ये हमको त्रिज्या प्राप्त होगी। अब इस गोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है, समझ जाइए। लीटर दूध की बात कर रहा है तो तरल पदार्थ है, तो यहाँ अपन आयतन की बात करेंगे। तो इसलिए अर्धगोलाकार कटोरे का अपन को क्या निकालना पड़ेगा, देखिए कटोरे का अपन को आयतन निकालना पड़ेगा, क्योंकि कितने लीटर दूध आ सकता है, कितने लीटर दूध भरा जा सकता है, तो यहाँ आयतन की बात कर रहे हैं, तो ये होगा 2/3 πr। ये अपन को सूत्र याद होने चाहिए, क्योंकि पूरे गोले का जो आयतन होता है 4/3 πr³ होता है, किंतु अर्धगोलाकार है इसलिए 2/3 πr³ लगेगा। 2/3 इंटू पाई का मान यहाँ 22/7 काम में लेंगे, r का मान आपके 5.25 है, तो इसका क्या हो जाएगा, घन हो जाएगा। फिर देखिए 2/3 इंटू 22/7 5.25 को अपन को 3 बार गुणा करना पड़ेगा। घात 3 है, 3 बार गुणा करेंगे। जो कट सकता है उसको अपन काटने का प्रयास करेंगे, वरना फिर भाग देंगे। 7 से कट जाएगा, 7 × 49 3 7 के पे यानी 0.75 आ जाएगा। 3 से भी कट रहा है, देखिए 17×51 1 5 यानी कितना हो जाएगा, 1.75 बार कटा है। अब कितना हो जाएगा, देखिए 22 को 2 से गुणा कर लीजिए, 44 हो गया, 1.75 हो जाएगा, और ये 5.25 है, और लास्ट में 0.75 है। ये किस में आएगा आपका आंसर, घन से भी में आएगा, इसको घन से भी ले लीजिए। उसके बाद में फिर अपन इसको लीटर में भी चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पहले पर गुणा करेंगे, 44 को अपन 1.75 से गुणा करते हैं, गुणा कीजिए 1.75 को 44 से गुणा करेंगे तो 4 के 20 80 का 2 17 चौके 68 270 हो जाएगा। फिर 4 से गुणा करेंगे 7 हो जाएगा। देखिए 0 0 7 और ये 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एक से 77.0 यानी कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा, इंटू यहाँ 5.25 को भी अपन यहाँ
0.75 से गुणा करेंगे। देखिए 5 से गुणा करेंगे तो 2625 आ रहा है, और फिर 7 से गुणा करेंगे 25 7 175 अंश का 1, और 7 5 35 36 हो जाएगा 5, ये 7 6 6 12 13 81 का 9 और 3, यहाँ ये हो जाएगा 2 तो 4 छोड़ के लगाएंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए 3.93 और 7, ये घन सेमी में आएगा। अब इनको गुणा करेंगे अपन 3.9375 को अपन यहाँ 77 से गुणा करके देखेंगे। 7 से गुणा कीजिए, 7 5 35 3 7 49 और 3 52 का 2 अंश का फिर 5 7 के 21 और 5 26 का 6 अंश का फिर 2 7 63 2 65 5 अंश का 6 हो जाएगा। 7 या 21 और 6 27 हो जाएगा। फिर गुणा कीजिए, 7 से वही आएगा 25 56 और 27 हो जाएगा। 5 7 6 2 8 6 5 11 1 80 8 5 13 7 2 9 10 3 हो जाएगा। दशमलव के बाद में 4 अंक छोड़ दीजिए आप यहाँ, तो कितना हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा आपका 303.1875 घन सेमी। ये घन सेमी में आया है, किंतु इसने पूछा है कि कितने लीटर दूध आ सकता है। तो इस घन सेमी को लीटर में यदि अपन चेंज करना चाहते हैं तो फिर क्या करेंगे, 1000 का भाग देंगे और ये अपना आंसर क्या आ जाएगा, लीटर में आ जाएगा। क्यों, 1000 घन सेमी बराबर कितना होता है, 1 लीटर होता है। 1000 घन सेमी जो आयतन होता है वो 1 लीटर के बराबर होता है। तो 1000 का भाग देंगे अपन तो क्या होगा, 3 यानी 3 छोड़ के फिर आ जाएगी, यहाँ पर जाएगी 1875। इसके पहले कोई अपने 0 लगा सकते हैं, यानी इतने लीटर दूध उसे अर्धगोलाकार कटोरे में भरा जा सकता है। अब यहाँ चाहे आप इन को बढ़ा दें, अपन इसको हटाएंगे तो यहाँ 8 होगा, इसको हटाएंगे तो यहाँ 9 होगा, 9 को हटाएंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा। किंतु जब 2 को हटाएंगे तो यहाँ कोई वृद्धि नहीं होने वाली है, इससे 0.303 लीटर तक भी अपन इसको लिख सकते हैं, क्योंकि बाद वाले अंकों से इन अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो ये तो बात हुई क्वेश्चन नंबर 1 की, जो उस कटोरे में अपन दूध भर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, जिसमें आपको अर्धगोलाकार लोहे की टंकी है, जिसमें 1 सेंटीमीटर मोटी परत लगी हुई है। ध्यान देखिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका अर्धगोलाकार टंकी। अर्धगोलाकार टंकी की मोटाई ये अपन को दे रखी है 1 सेंटीमीटर दे रखी है, और आंतरिक त्रिज्या जो है उसको हम छोटा मान लेते हैं, वो आपको 1 मीटर दे रखी है। इसको भी आपको सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा, क्योंकि मोटाई सेंटीमीटर में दे रखी है उसकी, इसको सेंटीमीटर में। तो फिर हम बाहरी त्रिज्या भी निकाल सकते हैं। देखिए बाहरी त्रिज्या को अपन बड़ा मान लेते हैं, तो 100 में 1 सेंटीमीटर और जुड़ जाएगा, यानी कुल मिला के कितना हो जाएगा, 101 सेंटीमीटर उसकी बाहरी त्रिज्या हो जाएगी, यानी 2.5 हो जाएगी। अब उसमें क्या पूछा है, इसमें देखिए अर्धगोलाकार टंकी में लगे लोहे का आयतन पूछा है, वो अपन निकालना चाहते हैं। देखिए इसलिए अर्धगोलाकार टंकी में लगे लोहे का आयतन अपन निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, बाहरी आयतन में से भीतरी आयतन को अपन कम कर देंगे, तो 2/3 पाई r³ माइनस 2/3 पाई r³, यानी ये अर्धगोलाकार टंकी का बाहरी आयतन है, क्योंकि बड़ा यानी मोटाई से त्रिज्या जो अपन ने 100 की जगह 101 कर लिया था, और ये भीतरी त्रिज्या इसमें कम हो जाएगी,
यानी भारी आयतन में से भीतरी आयतन को अपन ने कम कर दिया, अर्थात क्या हो जाएगा देखिए 2/3 पाई कॉमन आ जाएगा, r³ माइनस r³ हो जाएगा 2/3 इंटू 22/7। फिर देखिए यहाँ 101 का घन और ये 100 का घन। ध्यान दीजिए ये भारी त्रिज्या है और r छोटी त्रिज्या है, 44/21 हो जाएगा ये। तो अब यहाँ 101 का घन है, तो इसका मतलब यह हो गया कि अपन होने को तो अपन इस सरल सुविधा के द्वारा इसको कर सकते हैं, सरल सुविधा के द्वारा भी अपन इसको कर सकते हैं। इसको खोलिए, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या करेंगे। देखिए पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, अगला ब्रैकेट क्या हो जाएगा, पहली संख्या का वर्ग प्लस पहली इंटू दूसरी संख्या और प्लस दूसरी संख्या का, ये सरल सुविधा अपन काम में ले सकते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा देखिए 44/21 इंटू 101 में से 100 की बातें निकलेंगे तो 1 हो जाएगा इंटू, अब यहाँ इस ब्रैकेट को हल कीजिए, 101 को 101 से गुणा करेंगे अपन तो क्या होगा देखिए 1 से गुणा करने पर तो 101 ही होगा, फिर 10 से गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, क्योंकि एक तो शून्य लगेगी ना, 0 1 2 ये हो जाएगा कितना 10,201। दोनों को गुणा करेंगे तो 101 के 200 में लग जाएगी और 100 का वर्ग ये 10,000 होता ही है, ये हो गया। अब देखिए सरल सुविधा से और भी ज्यादा इजी हो जाता है, 44/21 इंटू, अब इन तीनों को आप जोड़ दीजिए, 10 है 10 20 10 30 30,000 और 2 से 100 यानी कितना हो जाएगा एक तरह से 30,000 और 301, यानी तीनों संख्याओं को अपन जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है 30,301। अब यदि ये कर सकता है तो काट लीजिए, नहीं कटेगा वैसे देखिए, क्योंकि अभी गुणा ही करना पड़ेगा, अपना आंसर धन से नहीं आएगा। 30,301 को अपन को 44 से गुणा करना ही पड़ेगा, 4 से गुणा करेंगे तो 0 4 4 3 12 हो जाएगा और फिर 4 3 12 हो जाएगा, फिर गुणा करेंगे 4 से वापिस वही होने वाला है, तो यहाँ 12 और 0 4 है, 4 4 2 3 3 3 और 1 है, कितना हो गया भाई 133 32 और 1 44। इसमें किसका भाग देंगे अपन 21 का, ये गन से भी आ रहा है देखिए। अब यहाँ इसमें 21 का भाग देते हैं, 21 से 126 7 बच रहा है देखिए, फिर 3 उतारिए 21 3 63, फिर 10 बच जाएगा, फिर 2 उतारिए 21 से 84 18 बचेगा, फिर 4 उतारिए 8 168 6 बच रहा है 16 बच जाएगा ये, फिर 4 उतार लीजिए 7 बार 14 में 7 का तो 7 हो जाएगा, फिर यहाँ 1 बच जाएगा, पॉइंट लगाइए 21 8 168 2 बचेगा 0 भाग 21 भाग भी नहीं जाएगा, ये हो जाएगा आपका कुल मिला के ध्यान देना 63,487.80 जो है ये घन सेमी, ये आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, अर्धगोलाकार टंकी में लगे लोहे का आयतन घन सेमी में जाएगा। अगर इसको घनमीटर में लेना चाहते हो मान लीजिए तो हम क्या करेंगे देखिए 63,487.80 में 100 × 100 का भाग देना पड़ेगा और घनमीटर, यानी सेमी को मीटर में बदलते हैं तो 100 का देते हैं, वर्ग सेमी को वर्ग मीटर में बदलेंगे, यानी घन सेमी को घन मीटर में बदलेंगे तो अपन जो है 3 बार अपन को भाग देना पड़ेगा देखिए। तो 6 में छोड़ के दशमलव लगेगी 5 तो है ही, 1 0 और लगाने पड़ेगा अपन को 6 3 4 8 7 8 0, ये घन मीटर में अपना उत्तर आपको प्राप्ति हो जाएगा। दशमलव यहाँ पर लगी हुई थी, 6 अंक छोड़ेंगे तो 1 0 की रास्ता और बढ़ेगा तो 0 लगा दी अपने और फिर यहाँ दशमलव लगा दी, इसके पहले कोई अंक नहीं था इसलिए अपने 0 लगा। ये घन मीटर में अपन को उत्तर प्राप्त
प्राप्त हो गया, यानी उस अर्धगोलाकार पंक्ति में जो है इतना घन मीटर जो है वो लोहा लगेगा। और सेंटीमीटर में देना चाहते हैं कंसेमी में तो 63,487.80 घन सेमी जो है इतना लोहा उस पे लगेगा। अब हम तीसरे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें कि आपको क्या दे रखा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। तो गणित के अंदर मेन चीज आपको जो ध्यान में रखने की है कि जोड़ भाग की गुणा भाग ये हमारे इतने फास्ट और इतने क्लियर होने चाहिए कि हम थोड़ा सा उसको फर्स्ट भी करें तो भी बिल्कुल निगाह जोड़ भाग की गुणा भाग में पूरी ढंग से होनी चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है, ये हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है, किंतु इसका सूत्र यदि आपको याद नहीं है तो आप यहीं रुक जाएंगे। यह आपको 154 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है, यानी किसका मान दे दिया, एक तरह से 4 पाई r स्क्वायर का मान आपको दे दिया। तो 4 गुणा 22/7 इंटू r स्क्वायर का मान 154 हो गया। देखिए 88 r स्क्वायर बटे 7 बराबर 154 बटा 1 कर दीजिए। 88 r स्क्वायर को आप 1 से गुणा करेंगे तो 154 को आप किससे गुणा करोगे, 7 से। ये क्या कर दिया अपन ने, ये अपन ने बदगुणा कर दिया। और जब r स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे 154 इंटू 7 बटे 88 हो जाएगा आपका। 22 से 4 बार 22 से 7 बार कट जाएगा, यानी 49/4 हो जाएगा। किंतु r की वैल्यू निकालोगे तो 49/4 का आपको वर्गमूल करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 7/2। ये सेंटीमीटर आपको ये त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी, किसकी, गोले की त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। अब आप क्या निकालना चाहते हैं, गोले का आयतन निकालना चाहते हैं, गोले का आयतन। इसका सूत्र होता है 4/3 पाई r। देखिए 4/3 गुणा पाई का मान फिक्स है। पाई का मान यदि आपको क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया हुआ है तो आपको केवल 22/7 ही मानने का अधिकार है, इसके अलावा आप नहीं मान सकते। इंटू r का मान कितना है, देखिए 7/2। इसको 7/2 में रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7/2 को आप कितनी बार गुणा करोगे, जितनी घात है उतनी बार आप गुणा करोगे। 7 से 7 को काट दीजिए तो यहाँ 88 हो गया, 7 को 7 से गुणा करने पर 49 हो गया। अब आप देखिए कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 8, 8 के 24। और काट नहीं सकते आप कभी तो इसको यहाँ काट सकते हैं, 2 गुणा 2 4, 4 से 4 में काट सकते हैं अपन यहाँ। तो कितना हो जाएगा, 22 इंटू 49/3 6, केवल ये बच जाएगा। और भी घटा था तो इसको काट दो आप, 2 से 11 बार काट दो, और भी आपका इजी हो जाएगा। 11 इंटू 7 इंटू 7 कितना हो गया, 49 बटे कितना 3, बस इतनी कर दीजिए आप। देखो 11 लोग 99, 80 के 9, 4453/3 घन सेमी। अब देखिए आपको मात्र 539 में 3 का भाग देना है। 539 में आपको किसका भाग देना है, 3 का भाग देंगे, अपन को गोले का आयतन प्राप्त हो जाएगा। सीधा सीधा 539 में आप 3 का भाग दे दीजिए। 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 हो गया, 3 7 21, फिर क्या बचा, 2 बच रहा है, 9 को उतार लीजिए। 9 के 27, क्या बचा, 2 पॉइंट लगाइए और 0 उतार लीजिए, क्योंकि ऊपर से कितना बंद हो गया है। 6 3 18, फिर 2 0, 12 में 6 से आएगा आपका, यानी कितना हो गया, 179.666 घन सेमी। किंतु अपन इस बात को जानते हैं कि 30 अंक यदि 5 या 5 से बड़ा आता है तो उस अंक को हटा करके अपन उसके जस्ट पहले वाले अंक में वृद्धि कर सकते हैं। 179.67 घन सेमी लगभग लिख सकते हैं। होने को तो यह अगर नहीं लिखते तब भी घन सेमी में लगभग नहीं आता, क्योंकि पूरा भाग थोड़ी गया है। इसलिए तीसरा अंक तक अपन को वैल्यू निकालनी है, और तीसरा अंक 5 या 5 से बड़ा आता है तो उसको हटा करके उसके जस्ट पहले वाले अंक में वृद्धि करके अपन को आंसर देना है। तो प्रिय बातों, आपको निश्चित रूप से
जो है हमारी इस वीडियो के माध्यम से जो क्वेश्चन आपको हमने समझाए हैं वो आपको समझ में आया होगा। किंतु इसमें आपको ये भी ध्यान में आई होगी कि जब तक हमको सूत्र याद नहीं होगी जब तक हम सवालों को नहीं कर पाएंगे। इसलिए सूत्रों पर और नियमों पर आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए और आगे आने वाली वीडियो के लिए आप बिल्कुल रेडी रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।